7 साल का वह बच्चा हर रोज उस भागते झुंड को देखकर डर जाता था। ये पहली बार नहीं था। हर रोज की इस भगदड़ ने शिवा के दिल में दहशत बैठा दी थी। शाम के बाद जब उसकी माँ काम करके घर वापस लौटी तो शिवा उससे एक बड़ा सवाल कर बैठा। माँ, वे कैसा झुंड है जो रोज यहाँ से तेजी से गुजरता है? उनके पैरों की गूंज मेरा दिल दहला देती है। बेटा, तुम्हें उस झुंड के साए से भी दूर रहना है। जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अपनी माँ की इस बात से शिवा और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसके दिमाग में बहुत से सवाल उठने लगे। अगले दिन शिवा की माँ सवेरे काम पर निकल गई और वो झुंड फिर से गुजरा। इस बार शिवा ने पानी की कश्ती में बैठकर उनका पीछा किया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गए। लेकिन शिवा आगे नहीं जा सकता था क्योंकि उनका पीछा करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए शिवा ने फैसला किया कि वो आज किसी भी तरह उनका पीछा करके रहेगा। वो सब तो पंख फैलाकर उधर चले गए, लेकिन मेरे पास तो पंख भी नहीं है। लेकिन मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। आज पता करके ही रहूंगा कि उधर क्या है, कौन रहता है उधर। तब शिवा ने एक भाला उस तरफ एक पेड़ में मारा और एक लंबी रस्सी का एक सिरा उस तरफ बांध दिया और एक सिरा अपनी तरफ बांध दिया और उस मजबूत रस्सी की मदद से शिवा एक बग्गी में बैठकर तेजी से उस तरफ चला गया। शिवा ने वहाँ देखा वो दुनिया बहुत अजीब और बहुत खूबसूरत थी। वहाँ कोई भी साधारण जानवर नहीं था। वहाँ बाघ ही बाघ नजर आते थे और वहाँ उन्होंने एक शेर को अपना बंदी बना रखा था। शिवा वहाँ जैसे गया था वैसे ही वापस लौट आया और आकर फिर से अपनी माँ से सवाल करने लगा। माँ, आपने जो मुझसे छिपाना चाहा था, मैं उस पार की वो दुनिया देख आया हूँ। बताओ मुझे, वो इतनी खूबसूरत दुनिया छोड़कर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं और उन्होंने उस शेर को वहाँ क्यों रखा हुआ है? जब तुम वहाँ तक पहुँच ही गए हो तो सच्चाई भी शुरू से जान लो। दरअसल 7 साल पहले उस खूबसूरत महल का मालिक था सूर्यवंश। उस दिन उसकी पत्नी ने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया, जिसकी खुशी में सूर्यवंश ने बहुत सारे गरीब जानवरों की दावत की और उन्हें लजीज खाने खिलाए। लेकिन उसी दिन सूर्यवंश की पत्नी की दोस्त के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जो देखने में बिल्कुल सूर्यवंश के बेटे शिवा के जैसा था। वन्ना शेरनी, तुम्हारा बेटा एक बड़ी बीमारी के साथ पैदा हुआ है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा ये बीमारी भी फैलती जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो नर्स? मेरा बेटा क्या कभी ठीक नहीं हो सकता? देखो वन्ना बहन, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो समय पर होगा देखा जाएगा। उधर सूर्यवंश अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे शिवा को झूले में झुला रहे थे। तभी वहीं कुछ जवान बेटों की माएं रोती तड़पती हुई आई। महाराज, हम बहुत परेशान हो गए हैं। उनकी गलतियाँ पूरे के पूरे परिवार को तबाह कर रही है महाराज। क्या बात है, मुझे सही से बताओ। महाराज, हम सबके ही नहीं बल्कि और जानवरों के जवान बेटे भी नशे की लत में बुरी तरह फंस चुके हैं। वो रोज नशा करके घर में लड़ाई करते हैं और अपने बीवी बच्चों को मारते हैं और रोज रोज नशा करने के कारण उनका शरीर भी कमजोर पड़ गया है। अगर नशा बेचने वाले को ना पकड़ा गया तो हमारी जवान नस्लें तबाह होकर रह जाएंगी महाराज। आप सबकी ये समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन हम जब तक इसकी जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक इसका कोई सही हल नहीं निकलेगा। इसीलिए तब तक मैं तुम सबके बेटों को यहाँ अपनी कैद में रखूंगा ताकि वो नशे से दूर रह सके। उन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर्यवंश ने उन जवानों को अपनी कैद में रखा, उन्हें वहीं भोजन दिया और वहीं दवाइयाँ दी। उसके बाद सूर्यवंश ने अपने कुछ सिपाहियों को अपने पास बुलवाया। ड्रग्स बेचने वाला कोई अकेला नहीं होगा, वह छोटे छोटे अड्डों पर अपना धंधा चला रहा होगा। तुम 2-2 सिपाही अलग अलग दिशा में जाकर उसके असल मालिक तक पहुंचो। वो देखो, मिल गया मुजरिम।
चलो चलते हैं। तुम जो धंधा करते हो मैं उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारी शिकायत किसी से नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये काम करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें हमारे सबसे बड़े मालिक से मिलवाता हूँ। तब वो दोनों उन सिपाहियों को लेकर अपने मालिक तक पहुँचे और यहाँ सारा नशे का काम होता था। यहाँ ड्रग्स पैकेटों में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े डब्बों में पैक होकर सप्लाई किया जाता था। यहाँ का मालिक नशा बनवाकर खुद उसे बेचता था। बंटी बाग, हम आपके साथ मिलकर इस धंधे को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें? अगर हमें तुम्हें फंसवाना होता तो तुम्हारे इस सिपाही के जरिए हम तुम्हें पकड़वा सकते थे, लेकिन हमने सुना है इस धंधे में बड़ा पैसा है, तो हम भी यह काम करना चाहते हैं। ठीक है, तुम यहाँ से ड्रग्स ले जा सकते हो और जो मुनाफा मिलेगा उसका एक ही हिस्सा रख सकते हो, बाकी यहाँ ले आना। तब सूर्यवंश के दोनों सिपाहियों ने ड्रग्स का माल गाड़ी में भरवा कर वहाँ से लेकर चल दिए। हम किसी भी आए गए पर विश्वास नहीं कर सकते, तुम उनका पीछा करो, उनकी निगरानी करते रहना, जाओ। बंटी का एक सिपाही उनका पीछा कर रहा था। सूर्यवंश महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इस धंधे की जड़ ये बंटी बाग है, जिसने हजारों परिवारों को पैसों के लालच में तबाह कर रखा है। हमें जल्द से जल्द ये खबर महाराज को पहुंचानी होगी। लेकिन पीछे चल रहे बंटी के सिपाही ने ये सुन लिया और वो तेजी से दौड़ता हुआ बंटी तक पहुंचा और उसे सब कुछ बता दिया। बंटी तभी एक बड़ी तलवार लेकर दौड़ता हुआ आया और सामने से आ रहे सिपाही पर जोर से उस तलवार को फेंक कर मारी, जिससे सिपाही वहीं जख्मी हो गया। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, सूर्यवंश महाराज को सब बता दो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ भाई? तुम्हें जाना होगा, हजारों परिवारों को बचाने के लिए तुम्हें जाना होगा, जाओ चले जाओ। सूर्यवंश का वो सिपाही वहीं मर गया और दूसरा भागता हुआ सूर्यवंश तक पहुंच गया। सिपाही ने सूर्यवंश को सब कुछ बता दिया। वह सिर्फ एक कातिल ही नहीं, वह सैकड़ों परिवारों को रोज तबाह करने वाला एक दरिंदा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सूर्यवंश अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उस पर हमला करता। इससे पहले ही बंटी ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर सूर्यवंश पर चढ़ाई कर दी और उसके सिपाहियों को अपना गुलाम बना लिया। सूर्यवंश, तूने पंगा लेने के लिए मुझे गलत चुन लिया, अब सारी उम्र पछताना पड़ेगा। बंटी ने सूर्यवंश को भी अपनी जंजीरों में बुरी तरह से कैद कर लिया। सुनो सब, सूर्यवंश का ये जंगल अब से मेरा हुआ और इसके सारे सिपाही मेरे गुलाम है। सुनो शेरनी, सूर्यवंश ने मेरे धंधे के बीच में आकर बहुत गलत किया, इसकी सजा तो इसे जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने पति को मरवाना होगा या फिर अपने बेटे को, सोच लो, एक दिन है तुम्हारे पास। तब रात में जब रुमझुम परेशान हो रही थी, तब छिपती हुई उसकी वही सहेली वंदना अपने बेटे को लेकर उसके पास आई। रुमझुम बहन, राजा सूर्यवंश के साथ जो उस बंटी ने किया मैं जान चुकी हूँ। तुम उसकी शर्त को पूरा करने के लिए मेरे बेटे को उसके सामने रखकर मरवा देना। वंदना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपने बेटे के लिए ये कैसे कह सकती हो? मैं सही कह रही हूँ बहन, कल मैं अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के यहाँ गई थी। तुम्हारे बेटे के अंदर जो संक्रमण है वो बहुत बड़ा है और वो दिन पर दिन फैल रहा है, इसलिए तुम्हें अपने बेटे को मारना होगा, नहीं तो वरना ये वायरस बनकर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मेरे बेटे को तो मरना ही होगा, ये बिल्कुल शिवा के जैसा है, इसलिए बंटी को भी शक नहीं होगा और मैं शिवा को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। और वंदना ने अपना बेटा रुमझुम को दे दिया और रुमझुम ने अपना बेटा वंदना को सौंप दिया। और अगले दिन रुमझुम वंदना के बेटे को लेकर बंटी के पास आ गई। मैं अपने बेटे शिवा को मरवाने के लिए तैयार हूँ बंटी। ये सुनकर सूर्यवंश के माथे से पसीने आ गए। तुमने अपना वादा पूरा किया, इसीलिए हम तुम्हारे और सूर्यवंश के प्राण बख्श देते हैं, लेकिन इस जीवन के लिए तुम्हें हर रोज आकर हमारे यहाँ काम करना होगा। और तब बंटी के सिपाही ने वंदना के बेटे को तुम्हें समझकर मार दिया और जिसे तुम बेड़ियों में बंधा देख कर आए हो वो कोई और नहीं, तुम्हारा पिता है शिवा।
और पिछले 7 सालों से बेटा मैं हर रोज वहाँ जाती हूँ और उनके आगे काम करती हूँ ताकि वो तुम्हारे पिता सूर्यवंश को जिंदा रखें। लेकिन वो झुंड यहाँ कैसे आता है माँ, और वो पंख उन्हें कैसे मिले? शिवा बेटा, एक रात कुछ जादुई घोड़े यहाँ पास में ही थोड़ी दूरी पर आराम करने के लिए उतरे थे। उन सब ने अपने पंख उतारकर अपने पास रख लिए, लेकिन बंटी के सिपाही थोड़ी देर बाद यहीं से गुजरे। जब उन्होंने जादुई पंख वहाँ रखे देखे तो उन्हें चुराकर वहाँ से भाग गए और अब वो सैर सपाटा करते हुए यहाँ से गुजरते हैं। मुझे उन्हीं घोड़ों से मिलना है माँ, चलो तुम मुझे वहीं लेकर चलो। शिवा जाकर उन घोड़ों से मिला और उन्हें सब कुछ बताया। हमें वो जादुई पंख काली घाटी में प्रकट होने वाले एक जिन ने दिए थे, तुम मेरे साथ चलो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। शिवा उस घोड़े के साथ वहाँ गया और प्रकट होने वाले जिन को अपने पिता के बारे में सब बताया। घबराओ मत शिवा, हम तुम्हें ऐसी ताकत देते हैं जो तुम्हारे वजूद को बड़ा कर देगी, जिससे तुम उनसे लड़ सकते हो। जिन ने उस 7 साल के बच्चे को अद्भुत विशाल रूप दे दिया और शिवा अद्भुत ताकत के साथ बंटी तक पहुंचा। विशाल शिवा को देखकर कुछ सिपाही तो वहां से भाग गए और बंटी के कुछ सिपाहियों को शिवा ने उधेड़ कर रख दिया। शिवा ने बंटी को बंधवाकर इसी तरह जिंदान में रखा, जिस तरह से सालों से उसने सूर्यवंश को अपनी बेड़ियों में बांध रखा था, और फिर से सालों से बिछड़ा परिवार एक हो गया। सूर्यवंश, रुमझुम और शिवा फिर से महल में रहने लगे। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।